तो नमस्ते आप सभी को। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रोज़ की तरह जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स ले रहा था कि किस चीज़ पर वीडियो बनानी है और क्या नेक्स्ट चीज़ है जिस पर वीडियो बनानी है। तो सडनली एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिस पर मुझे आपको बताना है और वो ये कि इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी बात हर जगह चल रही है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया स्ट्राइक्स 9 टारगेट्स इन पाकिस्तान एयरलाइन शट। इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के टेररिस्ट पर, जिसमें उन्होंने 9 ठिकानों पर हमला किया और अब इंडिया ने इस पर एक प्रेस रिलीज भी किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, और ये रहा वो प्रेस रिलीज, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया आर्म फोर्सेस कैरिड आउट प्रिसीजन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप्स, जो कि अभी है, मतलब 1:44 सुबह, और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:30 बजे। जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, अ लिटिल वाइल अगो द इंडियन आर्म फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदुस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसमें उन्होंने टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनके ठिकानों पर हमला किया इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर ये लॉन्च हुआ, फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड, जहां से उन्होंने टेररिस्ट अटैक प्लान किया था। ऑल टुगेदर 9 sites have been targeted, 9 sites को टारगेट किया गया है। Our action have been focused, measured and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. पाकिस्तान की मिलिट्री के बेस कैंप्स को टारगेट नहीं किया गया है, ये इंडिया ने इसमें बताया है। India has demonstrated considerable restraints in selection of targets and methods of execution. These steps come in the wake up of barbaric Pahalgam terrorist attacks in which 25 Indians and 1 Nepali citizens were murdered। और साफ शब्दों में बताया है कि ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बदले में हुआ है, जहां पर 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन्स को मारा गया था। देयर विल बी डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। आज 7 मई है और आज शायद बहुत बड़े लेवल पे इस न्यूज़ के बारे में हर जगह बात होगी। आपके स्कूल्स में अगर आप जाते हो, कॉलेजेस में, अगर आप कंपनी में जाते हो, आपके एनवायरनमेंट में मे बी इस चीज़ के बारे में आज बहुत बड़े लेवल पे बात होगी। वहीं मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, न्यूज़ ये भी आई है दूसरी तरफ से, ये वाली। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान क्लेम्स इट शॉट डाउन 3 राफेल प्लेन्स, 1 Su-30 एंड 1 MiG-29 फ्लोन बाय इंडिया। अगर इसको खोलें, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर वही हेडलाइन, पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट इट हैड डाउन 3 राफेल जेट्स, ये वो क्लेम कर रहे हैं। अब इस चीज के बारे में और ज्यादा न्यूज आ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो यही है कि पाकिस्तान शॉट डाउन 3 राफेल प्लेन्स। अब पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक्स पर्सन टोल्ड र्यूटर्स को कहा उन्होंने, पाकिस्तान डिफेंस मिलिट्री मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सेड हिज कंट्री मिलिट्री शॉट डाउन 5 इंडियन जेट्स। 5 इंडियन जेट्स को उन्होंने गिराया है, ऐसा उनका क्लेम है। अभी ये कितना सही है कितना नहीं है ये तो आगे जाके पता चल ही जाएगा। एंड टुक एन अननोन नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स प्रिजनर्स, वी हैव जस्ट रिस्पॉन्डेड, पाकिस्तानीज असीफ टोल्ड ब्लूमबर्ग टेलीविजन, जिस पे उन्होंने कहा है, वी हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग द लास्ट फोर्टनाइट दैट वी विल नेवर इनिशिएट एनीथिंग हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया, बट इफ इंडिया अटैक विल रिस्पॉन्ड। इंडिया हमला करेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इफ इंडिया बैक्स डाउन विल डेफिनेटली रैप अप। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तानी साइड से भी उनको समझना चाहिए कि ये ऑपरेशन पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान की आम जनता के खिलाफ। जो 9 साइट्स को इंडिया ने टारगेट किया है वो 9 साइट्स पूरी की पूरी टेररिस्ट साइट्स थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, एज पर द स्टेटमेंट 9 साइट्स वर टारगेटेड इन पाकिस्तान, वही सब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर ऑन ऑपरेशन। अवर एक्शंस हैज बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। इंडिया का फुल स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। इस पर पाकिस्तान ने क्या कहा है वो देखो। एज इंडिया लॉन्च्ड अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन 9 टेररिस्ट हॉटबेड्स इन पाकिस्तान, 4 in Pakistan including Bahawalpur, Muridke and Sialkot, and 5 in Pakistan occupied Jammu and Kashmir, Islamabad warned New Delhi saying that the strikes will not go unpunished. In a post of X, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif asserted that Islamabad reserves the right to respond to the Indian missile attack. तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड फिलहाल के लिए न्यूज़ मेरी तरफ से बस इतनी ही। फिलहाल मुझे अपनी जॉब पे जाना है
और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत इंटरेस्ट है, लाइक मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है वीडियोस बनाने में फाइनेंशियल न्यूज़, इंडिया के नेक्स्ट प्लान्स, जो इंडिया प्लान कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और इंडिया की अलग-अलग कंट्रीज के साथ डील्स करने में। तो मैं सोच रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरीके की वीडियो बनाने में। और मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही तो हो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप ही बताओगे आपकी पसंद क्या है, तो मैं डेफिनेटली वैसी ही और वीडियोस लाऊंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।